नमस्कार दोस्तों, अगर आप 12,000 रुपए के अराउंड एक नया 5G स्मार्टफोन तलाश कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है क्योंकि आज मैं लाया हूँ हमारे देश की स्मार्टफोन कंपनी लावा की ब्लेज सीरीज का एक बेहतरीन 5G स्मार्टफोन जिसका नाम है लावा ब्लेज ड्रैगन 5G। वैसे तो इस स्मार्टफोन में वो सारी खूबियां मौजूद हैं जो एक स्मार्टफोन में होनी चाहिए, बस बैटरी के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। तो ये जो बॉक्स है कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा जहां पर कंपनी नेम, मॉडल नेम और कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन को डिटेल से मेंशन किया है। हैशटैग प्राउडली इंडियन। दो कलर वेरिएंट में मिलेगा आपको ये स्मार्टफोन और दोनों का रियर लुक भी बॉक्स पर मेंशन मिल जाता है। कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन जिन्हें डिटेल से आगे एक्सप्लेन करेंगे। फटाफट से बॉक्स को ओपन करना शुरू करते हैं। आप भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और न्यू व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सबसे ऊपर एक मिनी बॉक्स व्हाइट कलर का और इस बॉक्स के अंदर एक फोन का सुरक्षा कवच मिल जाता है। ये सिलिकॉन का फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट कवर जो काफी सॉफ्ट है, हालांकि ट्रांसपेरेंट है, गंदा भी काफी जल्दी हो जाएगा। स्मार्टफोन रखा है, इसे रखते हैं फिलहाल साइड। एक स्टिकर और मिल जाता है, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं फ्री सर्विस एट होम। ये लावा की एक बहुत बढ़िया सुविधा है दोस्तों। आपके फोन में कभी कोई दिक्कत आ जाती है तो आप वेबसाइट, व्हाट्सएप, कॉल सेंटर के थ्रू इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इनका सर्विस वाला आपके घर आके फोन ठीक करके जाएगा। नहीं होता है सर्विस सेंटर ले जाएगा और फिर भी नहीं बनता है तो कुछ टर्म एंड कंडीशन जैसे कि फिजिकली डैमेज नहीं होना चाहिए आपका फोन या फिर वाटर डैमेज नहीं होना चाहिए, तो हो सकता है आपको कंपनी नया फोन ही दे दे। अब यहाँ पर जो चार्जर अडेप्टर है ये काफी बड़े साइज का है और वाइट कलर में है, लेकिन ये 18 वॉट का चार्जर है जिसमें आपको 5 वोल्ट, 3 एम्पियर, 9 वोल्ट, 2 एम्पियर की आउटपुट मिलती है। यूएसबी केबल वाइट कलर की काफी मोटी, टाइप ए टू टाइप सी। लेंथ और क्वालिटी मुझे बढ़िया लगी इसकी। और अब आते हैं स्मार्टफोन पर। तो ये जो स्मार्टफोन है ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ आता है। इस पर कोई प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड लगा हुआ नहीं मिलता है। इन हैंड फील स्मार्टफोन हाथ में एक बार को तो कंफर्टेबल तो लगता है, लेकिन देखा जाए तो हैवी है। चलिए इसका वेट चेक करके देखते हैं कितना इसका वेट निकल के आता है। तो इसका जो वेट है 209 ग्राम है, जबकि दोस्तों इस फोन के अंदर 5000 mAh की ही बैटरी लगी हुई मिलती है, लेकिन फिर भी वेट काफी ज्यादा है फोन का। बाकी मोबाइल का जो बैक पैनल है ये प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ बिल्कुल फ्लैट, जहां पर आपको मैट फिनिशिंग मिलेगी और लाइट का बहुत कमाल का रिफ्लेक्शन बैक पैनल में देखने को मिल जाता है। इवन यहाँ पर जो कैमरा मॉड्यूल है, इसका जो फ्रेम है, इस पर रेनबो टाइप के कलर काफी बढ़िया लगते हैं। नीचे है लावा की ब्रांडिंग और कैमरा मॉड्यूल देखिए, यहाँ पर आपको दो बराबर साइज के कैमरा लेंस जो कि उठे हुए हैं और यहाँ मेन प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल, दूसरा एआई सेंसर कैमरा दिया है विद एलईडी फ्लैश लाइट। फ्रंट में जो सेल्फी कैमरा है वो आपको मिलेगा 8 मेगापिक्सल का। बॉक्सी टाइप का है स्मार्टफोन जिसके चारों कॉर्नर राउंडेड, साइड पैनल बिल्कुल फ्लैट प्लास्टिक बॉडी के साथ, जहां राइट साइड में है पावर ऑन की, यहीं पर फिंगरप्रिंट सेंसर, वॉल्यूम माइनस, वॉल्यूम प्लस। ऊपर की साइड बिल्कुल ब्लैंक, कुछ भी नहीं, ना सेकेंडरी माइक मिलेगा ना डुअल स्टीरियो स्पीकर सपोर्ट। लेफ्ट साइड में मिलती है सिम ट्रे। अब इस सिम ट्रे को हम सिम इजेक्टर टूल की सहायता से ओपन करके आपको दिखाएं तो हाइब्रिड स्लॉट मिलती है, यानी कि एक बार में आप 2 सिम कार्ड लगा सकेंगे या फिर एक सिम कार्ड एक मेमोरी कार्ड। सिम कोई सा भी सपोर्ट करेगा, जियो, एयरटेल, वीआई या बीएसएनएल। बॉटम साइड में 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर दिया गया है। स्मार्टफोन हमारा फुली इंस्टॉल्ड है और इसकी जो ब्राइटनेस है ये भी हमने 100% करके रखी है। कंट्रोल सेंटर कुछ इस टाइप का आपको नजर आएगा। अब एक बार डिस्प्ले को करीब से और ध्यान से देखिए। अपने प्राइस पॉइंट पर बेहतरीन डिस्प्ले क्लैरिटी मिल जाती है। कलरफुल डिस्प्ले है, हालांकि ब्राइटनेस की कमी लगती है। इस फोन में आपको 600 निट्स तक की ही पीक ब्राइटनेस मिलती है। तो आउटडोर सनलाइट में फोन का ज्यादा यूज होता है तो वहां पर डिस्प्ले में आपको विजिबिलिटी कम देखने को मिलेगी। अदरवाइज अदर प्लेस इजिली आप चला सकते हैं। एजेस जो है वो कॉर्नर ऊपर से तो पतले हैं, लेकिन नीचे चिन इन्होंने काफी ज्यादा छोड़ दी। इसे कम किया जाता तो फोन का लुक जो है वो और बढ़िया लगता। अब होम स्क्रीन में आप स्क्रॉल अप करोगे तो फोन में मौजूद जितनी भी एप्लीकेशन है वो यहाँ पर आपको नजर आएंगी और यहाँ भी अगर आप ध्यान दोगे तो कंपनी ने बिल्कुल क्लीन यूआई दिया है। कोई प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन, फालतू के गेम्स
या ब्लूटूथ एप्लीकेशन फोन में नजर नहीं आते हैं। गूगल और लावा की ओर से सारी की सारी यूजफुल एप्लीकेशन ही दी गई है। बाकी 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको इस फोन में मिलता है। 6.74 इंच की मिल रही है HD प्लस डिस्प्ले IPS LCD पैनल के साथ। एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन का रेजुलेशन 720 इंटू 1612 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 262 ppi। हाइट फोन की 168.2 मिलीमीटर, 77.8 मिलीमीटर की विड्थ और 9.05 मिलीमीटर की थिकनेस। तो काफी मोटा ये स्मार्टफोन जिसका वेट है 209 ग्राम। बाकी स्प्लैश प्रूफ, हल्के फुल्के पानी के जो छींटे होते हैं या डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो इजीली नहीं जा सकते। अब फोन की जो सेटिंग है इसे हम ओपन करके आपको दिखाएं तो इंटरफेस बिल्कुल इजी लाइट UI है, यहाँ भी आप देख सकते हैं। तो आप इजीली समझ सकते हैं नेटवर्क एंड इंटरनेट की सेटिंग, कनेक्टेड डिवाइस, एप्लीकेशन, नोटिफिकेशन, बैटरी, स्टोरेज, साउंड एंड वाइब्रेशन सब कुछ मौजूद है। अपने हिसाब से आप फोन को यहीं से कस्टमाइज कर सकते हैं। अबाउट फोन सेक्शन सबसे नीचे, इसे हम ओपन करें तो यहाँ पर भी आपको ज्यादा कोई फोन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन तो नजर नहीं आती है। यहाँ आप देखिए क्वालकॉम का प्रोसेसर मिलता है, 4GB रैम है, बेस वेरिएंट है ये। 4GB रैम और 128GB के स्टोरेज के साथ मिल रहा है आपको ऑनलाइन स्टोर, ऑफलाइन स्टोर पर। अब बात करें अमेजन की तो अमेजन इसे 13,000 रुपये में सेल कर रहा है, फ्लिपकार्ट 12,500 रुपये में सेल कर रहा है। हालांकि बैंक ऑफर यूज करने पर फ्लिपकार्ट पर आपको 625 रुपये तक का डिस्काउंट मिल जाता है, तो 12,000 रुपये से कम कीमत में आ जाता है। ऑफलाइन स्टोर पर ये आपको 11,500 से 12,000 रुपये की रेंज में मिल जाएगा बेस वेरिएंट। और जो हायर वेरिएंट 6GB रैम 128GB के स्टोरेज के साथ आता है वो आपको 15,000 रुपये के अराउंड मिलेगा। अब स्टोरेज टाइप यहाँ पर काफी एडवांस मिल जाता है इस प्राइस पॉइंट पर। UFS 3.1 का रैम टाइप है, LPDDR4X। अंतुतु स्कोर 4,29,000 प्लस इस फोन का चले जाता है। 2.2 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर प्रोसेसर, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 का चिपसेट जो बेस्ड है 4nm के फैब्रिकेशन पर, ग्राफिक एड्रीनो 613 के। अब आप समझ गए होंगे 4nm की टेक्नोलॉजी इस फोन में दी गई है, जो कि बहुत बढ़िया प्लस पॉइंट है दोस्तों। अब जितना कम नैनोमीटर फोन में मिलता है, फोन का परफॉर्मेंस, बैटरी परफॉर्मेंस उतना बेटर निकल के आता है। कैमरा पे एक बार नजर डालते हैं और उसके बाद कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। तो ये जो कैमरा है दोस्तों इस फोन में आपको ठीक ठाक मिल जाता है, इतना खास भी नहीं है लेकिन क्लैरिटी अच्छी है, कलरफुल कैमरा मिल जाता है। डायरेक्ट टू एक्स पर भी आप शिफ्ट हो सकते हैं और जो फुल जूम है वो आपको 10x तक का मिलेगा। वीडियोस अगर आपने शूट करनी है तो इस फोन से आप HD फुल HD में 30 FPS के सपोर्ट के साथ ही वीडियो शूट कर पाओगे। बाकी प्रो नाइट पोर्ट्रेट 50 मेगापिक्सल इनेबल करने के लिए अलग से ऑप्शन दिया है। मोड सेटिंग के अंदर आपको स्लो मोशन मिल जाता है, पैनोरामा, AR स्टिकर, वाटरमार्क, टाइम लैप्स, QR कोड और डॉक्यूमेंट जैसे ऑप्शन दिए गए हैं। फ्रंट सेल्फी कैमरा जो है 8 मेगापिक्सल का और बढ़िया है। वैसे वाइडनेस काफी ज्यादा है लेकिन देखा जाए तो फोटो खींचने के बाद थोड़ा इंप्रूवमेंट हो जाता है फोटो में। हालांकि यहाँ पर आपको फ्रंट कैमरा में 2x का जूम सपोर्ट भी मिल जाता है। वीडियो अगर आप फ्रंट कैमरा से शूट करोगे तो यहाँ भी आपको HD फुल HD में 30 FPS का ही सपोर्ट मिलता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारे देश की स्मार्टफोन कंपनी लावा की ब्लेज सीरीज का एक बेहतरीन 5G स्मार्टफोन। अब ब्लेज सीरीज में जितने भी स्मार्टफोन लॉन्च होते हैं उनका डिजाइन काफी यूनिक रहता है। अब बात करें स्मार्टफोन को परचेज करने की तो दोस्तों आप सभी को पता है आज के टाइम स्मार्टफोन के जो प्राइस है 50% तक ऊपर हो चुके हैं और हो सकता है आने वाले टाइम पर आपको 70 से 80% का और इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे स्मार्टफोन का प्राइस। तो आजकल कुछ कहा नहीं जा सकता। स्मार्टफोन कंपनियों का तो प्लान ये है कि 20,000 रुपये से नीचे वो 5G स्मार्टफोन लॉन्च ही नहीं करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों अभी क्या है कि जितने भी कंपनियां हैं जो सस्ती रेंज में आपको 5G स्मार्टफोन प्रोवाइड करती थी, चाहे वो आईटेल हो या टेक्नो हो, इन्फिनिक्स हो, लावा हो या फिर रेडमी, पोको जैसी, रियलमी जैसी कंपनियां, अभी आपको 10,000 रुपये से नीचे कोई 5G स्मार्टफोन नहीं दे रही हैं। इवन इनके तो 4G स्मार्टफोन भी अभी कुछ टाइम पहले लॉन्च हुए, वो भी 10,000 रुपये से ऊपर की रेंज में सेल हो रहे हैं दोस्तों। तो ऐसे में हमारे देश की स्मार्टफोन कंपनी अगर आपको 12,000 रुपये के अराउंड एक 5G स्मार्टफोन प्रोवाइड कर रही है तो आप एक बार कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो स्मार्टफोन है एक बैलेंस्ड स्मार्टफोन है। हालांकि बैटरी यहाँ पर मुझे कम लगी लेकिन फिर भी देखा जाए तो एक अच्छा प्रोसेसर, एक अच्छा स्टोरेज टाइप, अच्छी क्लैरिटी के साथ डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सल रियर कैमरा, 8 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा, चार्जर यहाँ पर 18 वोल्ट का ही दिया है लेकिन फिर भी हम मैनेज कर सकते हैं और एक अच्छी चॉइस हो सकती है बेसिक यूज के लिए। अगर आपको नीड है स्मार्टफोन की तो इसमें व्हाट्सअप, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसी एप्लीकेशन तो चलेंगी। इवन
कैजुअली गेमिंग तक कर सकते हैं। फ्री फायर, बीजीएमआई, सीओडी जैसा गेम भी इस फोन में चल जाएगा। बस आपने ग्राफिक सेटिंग जो है वो हिसाब से मैनेज करके चलना है, लो करके, जिससे आपका गेम स्मूथ रन करे। प्रॉपर गेमिंग स्मार्टफोन तो इसे नहीं कह सकते। एक ठीक-ठाक कैमरा भी आपको इसमें मिल जाता है। वैसे भी ये हमारे देश की एकमात्र कंपनी है जिसने इन चाइनीज स्मार्टफोन के साथ आज भी स्ट्रगल करके इनके बीच खड़ी है और अच्छे-अच्छे स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च कर रही है। बस कंपनी जो है इस बात का ध्यान रखें कि लाइफ जो है फ़ोन की लंबी कर दे। 4-4, 5-5 साल तक अगर इनके स्मार्टफोन स्मूथ रन करते हैं तो एक बढ़िया चॉइस तो रहेगी, क्योंकि लावा कंपनी के जो स्मार्टफोन हैं ज़्यादातर देखे गए हैं साल भर में रंग दिखाना शुरू कर देते हैं। काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाते हैं, कैमरा इनका काफ़ी फीका पड़ जाता है, बैटरी बैकअप जो है कम हो जाता है, तो जिससे कस्टमर परेशान होके इनकी ओर ध्यान नहीं देते हैं। तो इन कमियों को अगर आगे आने वाले टाइम पर लावा कंपनी दूर कर देती है तो अच्छी चॉइस रहेगी।